बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। चौधरी मोहम्मद आसिफ जज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निकाहपुरा पुलिस की डाकुओं से मुठभेड़, खतरनाक डाकू अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गए। इब्तदाई ताब के मुताबिक थाना निकाहपुरा के इलाके रामगढ़ चौक अमीनाबाद रोड पर पुलिस नाकाबंदी के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया गया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और नाला एक जानिब की तरफ से फरार हो गया। पुलिस टीम ने फौरी दफाई पोजीशन संभालते हुए हिफाजत की खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की और मुल्जिमान का ताकुब किया। फायरिंग रोकने पर नाले पर एक ही करीब सर्च के दौरान एक मुल्जिम मुर्दा हालत में पाया गया, जो कि अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो चुका था। दूसरा मुल्जिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके टीमें रवाना कर दी गयी। हलाक होने वाले मुल्जिम की शनाख्त मासूम उर्फ मोमा के नाम से हुई, जो इकदाम, कत्ल, डकैती, राजधानी और पुलिस मुकाबले जैसे 17 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। लोहरदगी से बताएं, जहां पर खुसूसी अफराद को फौजी शवानी का दौरा कराया गया और उनमें तहाइफ भी पेश किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। लोहरदगी की तारीख में पहले मरतबा फ्रंटियर कोर नार्थ के ताउन से दीर स्काउट ने 30 माजूर तलबा और तलबात को एफसी क्वार्टर तेमरगरा का दौरा कराया गया। इस मौके पर माजूर तलबा और तलबात को एफसी हेडक्वार्टर तेमरगरा में दीर स्काउट की चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। माजूर तलबा और तलबात ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की गई, जबकि दीर स्काउट के अफसरानों और जवानों ने माजूर तलबा और तलबात को असलहा चलाने के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की, जिसमें तलबा और तलबात ने काफी दिलचस्पी ली। तलबा और तलबात को एफसी हेडक्वार्टर तेमरगरा का दौरा कराने पर माजूर तलबा और तलबात काफी खुश दिखाई दे रहे थे। ये पहली मरतबा है, तारीख में पहली मरतबा है कि खुसूसी बच्चे हैं और खुसूसी अफराद जो हैं वो दीर स्काउट्स का विजिट करने के लिए आई है, और मैं इसके तमाम इंतजामिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने काफी कोऑपरेशन दी है। इस मौके पर कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह माजूर तलबा और तलबात से मिली और उनमें तहाइफ तकसीम की। माजूर तलबा और तलबात ने कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए उनको हार पहनाए। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोहरदगी। मेलसी से बताया, जहां पर मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। एसडीपीओ सर्कल सईद अहमद सयाल की क़यादत में होने वाले इस फ्लैग मार्च में सर्कल के थानों के एसएचओ और दीगर अफसरान ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और मुमकिन सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेना था। मार्च का आगाज डीएसपी ऑफिस से हुआ, जो शहर के मुख्य मरकजी रास्तों और तमाम इमाम बारगों के गिरदनवाज से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर एसडीपीओ मेलसी सर्कल सईद अहमद सयाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मेलसी में 35 ए कैटेगरी के जुलूस और 45 ए कैटेगरी की मजालिस होंगी। उसी दौरान मेलसी में अमन अमान का कयाम पुलिस की अवलियन तरजीह है। तमाम हिसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और मजालिस और जुलूस की निगरानी के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गयी। शारमुगर से बताएं, जहाँ पर घर की दीवार गिर गयी, जिससे दो बच्चे जहाँ बहक हो गए। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके कोट रांझा में घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से दो बच्चे जहाँ बहक, एक शदीद जख्मी। जहाँ बहक होने वाले बच्चों की शिनाख्त 10 साल सिजाद, 8 साल सुफियान और जख्मी की शिनाख्त 8 साल रियाज के नामों से हुई। जख्मी बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। दीवार बारिश के बायस गिरी। बच्चे जामन तोड़ने रास्ते से गुजर रहे थे कि दीवार ऊपर गिर गई। जहाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिद माजूर हैं और वो भी कुछ अर्सा कबले दीवार के नीचे आकर जख्मी और टांग कट गई थी। मुशायरा से बताएं, जहाँ पर हामिद खटक ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मोहम्मद शराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक निजामपुरा में गांव नमल पयान के रोड पर काम शुरू करने पर चेयरमैन सैदुल अमीन खान नमल सरतोड़िया, चेयरमैन अनायतुल्लाह खान खटक, नुमान खटक, इंचार्ज हामिद खटक ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। चलने से मुराद नमल रोड का चालू था बजे बारे कितना सुधे तासा करा कम तरफ में रखला कम यादारी करा और कम इन्हें किए चौदह नमल करा कम मंजूरी सुविधा شراط ما كل مكان هذا كلها كم تكون لوكال ادمنستريشن ده غي سبيشال في كنا جمودا پی ایس اے جگہ د نمال دا دیرینه مساله واچو کې فند چې کمنا نو هغه تمام هغه واجب باندې شي په شو د دې ان شاء الله تعالی خبر بهترین طریقې سره کار روان ده
وټول نه غټه خبره ده چې موږ د نمال قوم په دستور باندې متفق ده ان شاء الله تعالی. ها چیرمن صاحب تاسو دې باندې څه وینا کوئ؟ کار صحیح روان دی انشاءالله. او موږ دغسې مشرانو د دغو شکریه ادا کوو چې دغسې موږ ته یو دغه روانه ډېره مهرباني کوي. نومان بھائی ته د پټه سړی پی ټی آی دې باندې کې تاسو خیال راکړئ. نو خو د منسټر خلیق الرحمن صاحب او بیا د امینه شاه صاحب شکریه ادا کوم، سید الامین چیرمن صاحب شکریه ادا کوم چې دا د نمال د خلکو د دیني مسله وه د دې کار چې دا د حل کا الحمدلله کار ښه زبردست طریقې سره روان ده. حامد او د نمال چې کوم ټیم دی هغه کوم څه بکیدانې غني کوي او ښه زبردست کار روان ده او الحمدلله د موږ په ریسپانسل کې به نورم کارونه کېږي. او زه په دې باندې د پارټۍ چې کوم مشران دي د هغې هم شکریه ادا کوم، خاص توګه د خپل منسټر صاحب او د امینه صاحب. ډېره مهرباني شکریہ. पिपला से बताएं जहां पर आगा हाउसिंग प्रोजेक्ट पिपला के लिए हम हर वक्त कोशिश है और एंड में आने वाले मेहमानों के लिए अशाइये का एहतमाम भी किया गया। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक आगा हाउसिंग प्रोजेक्ट पिपला में इमरान की सहूलत के लिए हिमावत कोशिश है। मॉनिटरिंग टीम की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मौजूदगी में सेल्स पार्टनर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आगा हाउसिंग प्रोजेक्ट की मुस्तकबिल के लाइला अमल की तैयारी और मौजूदा डेवलपमेंट पर खसूसी इज़हार ख्याल किया गया। आखिर में शुरा के लिए पुरतगलफ अशाइये का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में सीओ प्रोजेक्ट मोहम्मद आसिम की जानिब से तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा किया गया। दीपालपुर से बताया जहां पर रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए नाश को बरामद कर लिया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला फूड बाईपास नर्स एवान पेट्रोलियम के पास खड़े पानी से खातून और बच्चे की नाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने नाश जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी। नाश मां और बेटे की है जो मुबैना तौर पर पानी में डूबकर जहाँ बहाक हुए। जहाँ बहाक होने वालों की शिनाख्त माफिया बीबी जोजा अब्दुल गफूर और नमालूम वद अब्दुल गफूर साकना चक अमीर सिंह पाकपतन के नामों से हुई। रहीमिया खान से बताएं जहाँ पर मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। हाकिम महर शमशुपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान डीजी और फानली समूह की हिदायत और अहकामात की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकात के सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। तर्जुमान डीजी रहीमिया खान के मुताबिक जिले भर में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम के 226 जुलूस और 400 मजालिस का इनेकात किया गया, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 4000 पुलिस अफसरान एहलकार तैनात किए गए। 47 शेयर बयान जाकिरीन की जिलाबंदी और 30 की तकरीर पर पाबंदी आयद रेंजर्स एयर फोर्स और पंजाब कांस्टेबलरी के दस्ते भी तलब कर लिए गए। जुलूस से मजालिस की मॉनिटरिंग जदीद टेक्नोलॉजी से होगी। पुलिस को चैम्बर 8000 तारों और अन्य रुकावटों की मद में हासिल होगा। अब से बताएं जहां पर मनशियात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात की तलफी की तकरीर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हक मोहम्मद इकबाल जामोट एडवोकेट अजीज रहमान जिला इंतजामिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान की शिरकत। आर्मी योम इंसाफ मनशियात के मौके पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलोचिस्तान पोस्टल रीजन के जेर एहतमाम आज ड्रग बर्निंग सेरेमनी की तमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जब्तशुदा मनशियात की बड़ी मिकदार को ज़ाब्ते के तहत हल कर लिया गया। शुरा ने इसम का इजहार किया कि मनशियात के खात्मे और नौजवानों की हिफाजत की हर सतह पर आगाही कानून साज से मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। नवाबशाह से बताया जहाँ पर काजी मोहम्मद रशीद भट्टी की ज़ेर सदारत में महाना इजलास मुनक्किद हुआ। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन शहीद बेनिजाबाद काजी मोहम्मद रशीद भट्टी साहब की ज़ेर सदारत म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बजट इजलास का पहला सेशन म्यूनिसिपल कारपोरेशन हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी मेयर चौधरी मुबशर अली आई, तमाम यूनियन कमेटीज के चेयरमैन, लेडीज इग्नती यकीन और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान और अरकान भी मौजूद थे। नवाबशाह से बताया जहाँ पर वोट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर शहीद बेनिजाबाद की जानिब से जामिया दारुल उलूम नवाबशाह में वोट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मजीद अनवर ने मदरसे को तुलबा को वोट की रजिस्ट्रेशन अंदाज और इस्तेमाल के मुताबिक आगाही दी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद आसिफ पटक, मदरसे का इंचार्ज मुफ्ती मोहम्मद अकबर और मुसव्वर मेमन भी मौजूद थे। भावनगर से बताया जहाँ पर MP मोहम्मद सहेल खान अवाम की आवाज बने और उन्होंने अवाम से खिताब भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बहरोज इखलास की इस रिपोर्ट में। रहीम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक कायनात है और जिनके दम कदम से ये मेले सजे हुए हैं और जिनके नालैन पाक का सदका हमें ये इज़्ज़तें और वक़ार अता हुआ है। और हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मिल रहा है ये जो सारा प्यार आपसे है। और मदद हासिल रहती है मुझे, मदद हासिल रहती है मुझे हर घड़ी शाह मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है। सबसे पहले इससे पहले कि मैं बजट के हवाले से अपनी गुफ्तगू करूं,
सबसे पहले मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने हालिया अमेरिका का कामयाब दौरा किया और जो मशरक़ वस्ता में जंग शुरू हुई उसमें हमारी अस्करी और हमारी सियासी क़यादत ने जो मुदब्बराना फैसले किए और जो लीडिंग रोल पाकिस्तान का होना चाहिए था उम्मत मुसलमा के हवाले से, उस पर जो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र लिया और उस जंग को बंद करने के हवाले से हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने जो फैसले किए, मैं उन पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और जनाब चेयरमैन मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ मेरे हलके के बल्कि पूरे ज़िले की हमारी आवाम का जो दरीना मुतालबा था, हमारा मेडिकल कॉलेज बहावलनगर, जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आज़ाद इलेक्शन जीत कर शामिल हुआ तो मैंने मरीम नवाज शरीफ साहबा से ये मुतालबा किया कि हमारा ये प्रोजेक्ट मुर्दा हो चुका है, इस पर गवर्नमेंट के 60% बजट लग चुका है, उसको कंप्लीट किया जाए। उस वादे को मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पूरा किया और हमारे मेडिकल कॉलेज बहावलनगर के लिए 2.5 अरब की खतीर रकम एडीपी में शामिल की। हमारे पूरे जिले की आवाम की तरफ से मैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इस दरख्वास्त के साथ कि हमारे मेडिकल कॉलेज की इस तालीमी साल में क्लासेस का इजरा भी किया जाए, जिससे ताकि हमारी आवाम को फौरी तौर पर उसकी सहूलियात मुयस्सर आ सके। इसके अलावा मैं बहावलनगर शहर के लिए पीसीपी और पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे एमसी बहावलनगर का जो शहर का हल्का है उसको सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए 6.5 अरब रुपए की एक खतीर रकम और 1.5 अरब रुपए की दूसरी रकम पीसीपी के हवाले से देने पर भी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा मैं उनकी पूरी टीम मुजतबा शुजाउर रहमान साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पंजाब का मिसाली बजट पेश करके एक तारीख रकम कर दी है। बहावलनगर के मेरे हल्का पीपी 240 के मुतद्दद स्कूल जो है वो 1 साल में अपग्रेड हुए। उनकी मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से जहां पर स्कूलों में कमरा जात की जरूरत थी, जहां पर स्कूलों में 4 दीवारी की जरूरत थी, जहां पर स्कूलों में फर्नीचर्स की जरूरत थी, जहां पर स्कूलों में वॉशरूम्स की जरूरत थी, जहां पर स्कूलों में पीने के पानी की जरूरत थी, वो प्रोवाइड किए गए। मैं उन पर वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह मैं अपने हल्के में RHC डूंगा बूंगा, BHU गुलाब अली और दूसरे BHU की रीवैम्पिंग के हवाले से वो हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट वो बन चुकी हैं, जो 1 साल की हमारी ये कारकर्दगी हमारी गवर्नमेंट की है। इस पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। इसके अलावा मैं ये मुतालबा इस हाउस से करता हूं कि मेरे हल्के में 2 MCs हैं, एक MC बहावलनगर और एक MC डूंगा बूंगा। डूंगा बूंगा हमारा बॉर्डर एरिया का इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं, मसाइल का अंबार हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि डूंगा बूंगा को तहसील का दर्जा दिया जाए ताकि वहां पर हमारे ये सारी लोगों की बुनियादी जो इंसानी जरूरियात हैं वो उनको मुयस्सर आ सके। डूंगा बूंगा में अराजी रिकॉर्ड सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। डूंगा बूंगा में हमारा अराजी रिकॉर्ड सेंटर नहीं है, वहां से हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से बहावलनगर दूर दराज का सफर उनको करना पड़ता है। और डूंगा बूंगा के हमारा एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैं जनाबे मिनिस्टर की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा डूंगा बूंगा के हायर सेकेंडरी स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया जाए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां दूर दराज इलाके से वहां ट्रेवल करके बहावलनगर और बहावलपुर तालीम के लिए ना जाएं, वहीं पर उनकी डोर स्टेप पर जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की पॉलिसी है उनके डोर स्टेप तक उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। एक हमारा बहावलनगर में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी 32 एकड़ उसका रकबा है, 20 क्लास रूम्स हैं, उसमें वर्कशॉप्स मौजूद हैं। मैं ये गुजारिश करता हूं कि स्किल डेवलपमेंट के फंड में से उसको
GCT गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया जाए, जिस पर हमारा कुछ ज्यादा हमने उसमें HR प्रोवाइड करनी है और हमारे उस पर कोई बजट खर्च नहीं होना, और हमारे दूर दराज के बॉर्डर एरिया के लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से है वो बड़ा मददगार साबित होगा। बहुत मेहरबानी खान साहब, बहुत आपकी मेहरबानी। मैं सिर्फ इस गुजारिश के साथ कि बहावल नगर में एक आखिरी मेरी गुजारिश सुन लें कि बहावल नगर में हमारा IUB का कैंपस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कैंपस मौजूद है। हमारी गुजारिश ये है, मेरी इस्तदा ये है हाउस से कि बहावल नगर में PP 240 में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हल्का है, बॉर्डर का एरिया है, वहां पर वुमेन यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। निजामाबाद से बताएं, जहां पर एक रोज पहले डूबने वाले शख्स की लाश बरामद हो गई। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक निजामाबाद सदाकिया किनाल में एक रोज पहले डूबने वाले नौजवान की लाश मिल गई। निजामाबाद में एक रोज कबले सदाकिया किनाल में छलांग लगाने वाले बीवी को बचाते हुए नौजवान लड़का डूब गया था। डूबने वाले नौजवान शाहिद मवाती की लाश एक रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिल गई। शाहिद मवाती अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए कंगनपुर से मिंटाबाद अपने ससुराल आया था। लकी मर्रों से बताया, जहाँ पर सियासी शमूलियत का सिलसिला शुरू हो गया। मतीउल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक विलेज कौंसिल मुंजीवाले से बड़ी सियासी शमूलियत। तारिक सईद खान MP काफिले में मजीद मजबूती। साबिका जनरल कौंसलर ठेकेदार मोमन खान तारिक सईद खान की कारकर्दगी से मुतासिर होकर PTI में शामिल हो गए। मंडान मुंजीवाले के साबिक कौंसलर उम्मीदवार मोमन खान ठेकेदार ने रकीकुल्ला खान और दीगर कारकुनान की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मलिक मोतबर खान, तनवीर इकबाल खान, फरियाद अली और जावेद इकबाल भी मौजूद थे। अहले इलाके की बढ़ती हुई दिलचस्पी और हमारे से तहरीक इंसाफ दिन ब दिन महफूज होती जा रही है। इंशाअल्लाह जल्द ही दीगर मौजूदीन शख्सियात भी तारिक सईद खान के काफिले का हिस्सा बनेंगे। बहावल नगर से बताया, जहां पर पुलिस गर्दी का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर पुलिस गर्दी का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। कुरैशी कलूरी में CCD पुलिस का व्यापारियों के घर दावा। बहावल नगर चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए नौजवान व्यापारियों को घर से जबरदस्ती गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठा लिया। पुलिस हुआ की CCD फुटेज NN 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वैन में बिठा रहे हैं। वुरसा और अहले मोहल्ला ने पुलिस से नौजवान की जान बख्शी करवाई। वुरसा का कहना है कि बगैर कोई गुनाह के हम पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया गया। अहले मोहल्ला ने आला हुकाम से अपील की है कि पुलिस गर्दी का नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आनंद के साथ।